दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला कमेंट यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना है कि कंपनी का वीज़ा है, स्टेटस चेक करने पर कैंसिल बता रहा है, तो क्या इस वीज़ा पर हम जा सकते हैं या ये कि नहीं, कफिल हमको बुला सकता है या ये कि नहीं। तो इसका जवाब है कि आपका वीज़ा जब सिस्टम से कैंसिल हो जाएगा, स्टेटस में कैंसिल लिखा आ रहा होगा, तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो चुका है। आप इस वीज़ा पर नहीं जा सकते हैं। जब तक नया वीज़ा आपका इशू नहीं होगा तब तक आप इस वीज़ा पर नहीं जा सकते हैं। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसमें जो है एक भाई शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि कतर में एक गर्ल वर्कर है जिसको कोई लड़का परेशान कर रहा है, तो कहां पर रिपोर्ट करें। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि आप पुलिस में जाकर कंप्लेंट करें। अगर आपके पास में कोई सबूत है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो लड़का परेशान कर रहा है उसके खिलाफ में फौरन कार्रवाई की जाएगी, उसको सबक सिखा दिया जाएगा। तो जल्दी से जाकर के पुलिस में कंप्लेंट करें। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि कतर आईडी कैंसिल हो गया है, फाइन कैसे पे करें, आईडी को रीएक्टिव कैसे करें। तो इसका जवाब है कि आप अपनी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए। कंपनी वाले ये काम बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं। मंदूब ये काम अपने मोबाइल से कर सकता है। एक्टिव करने का चार्ज 1220 रियाल आएगा। एक्टिव होने के बाद में आपका जो कतर आईडी का जो पहले वैलिडिटी था वही वैलिडिटी फिर से मिलेगा। 1220 रियाल पे करने के बाद में सिर्फ आईडी एक्टिव होगा, इसका डेट आगे नहीं बढ़ेगा। अगला जो कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस भाई का कहना है कि पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, एम्बेसी में दिए हैं रिन्यूअल करने के लिए, तो इस बीच में स्पॉन्सरशिप चेंज कर सकते हैं या ये कि नहीं। तो इसका जवाब है कि स्पॉन्सरशिप चेंज हो जाएगा। स्पॉन्सरशिप चेंज करने के लिए पासपोर्ट का वैलिड होना जरूरी नहीं है। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि इसका कतर में बैन हो चुका है, तो ये कहां से चेक करें। तो इसका जवाब है कि आप अपने किसी दोस्त को आपका कतर आईडी नंबर या ये के पासपोर्ट की कॉपी लेकर के सीआईडी में भेजें। वहां पर कंफर्म मालूम हो जाएगा कि कितने साल का बैन हुआ है, लाइफ टाइम का है या ये कि कुछ दिनों के लिए है। सीआईडी में आपको कंफर्मेशन मालूम हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना है कि कतर आईडी हम कितने महीने पहले रिन्यू करवा सकते हैं, क्योंकि इस भाई को छुट्टी में घर आना है तो इसीलिए पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब है कि अगर आपका कतर आईडी 6 महीना से कम टाइम बाकी है तो 6 महीना से कम डेट होते हुए आप कभी भी पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं। अगर 6 महीना से एक दिन भी ज्यादा डेट बाकी रहेगा तो आप आईडी रिन्यू नहीं करवा सकते हैं। दोस्तों ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कर रहा हूँ। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि कतर में फितरा कितना निकालना है। इस सवाल को देखने के बाद मैंने नेट में सर्च किया तो इसका जवाब मुझे कुछ इस तरह मिला है कि अभी तक कतर में सदक़े फित्र का जो है अमाउंट कितना होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स नहीं किया गया है। ये जो है लगभग लास्ट रमजान में जैसे कि 20-25 रमजान तक आप लोगों को मिलेगा। तो अभी इसके बारे में कतरी मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा तो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि 2023 और 24 में जो फितरा का अमाउंट था वो 15 रियाल था। तो उम्मीद है कि इस साल भी 15-16 रियाल या ये कि 17 रियाल जो इसी के आसपास में आ सकता है। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई ने सलाम करने के बाद में पूछा है कि कतर में जो कैदी हैं उनके बारे में आप जो है कोई वीडियो नहीं बनाए हैं। तो मैं इस भाई को कहना चाहूंगा कि मैं अपनी तरफ से कोई भी अपडेट या ये कि कोई भी न्यूज शेयर नहीं करता हूं। जो चीज मुझे नेट में मिलता है, न्यूज़पेपर में मिलता है, वही चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो कतर में कैदी के रिलीज होने के बारे में, तो इसके बारे में जो है 20-25 रमजान के बाद ही कुछ सुनने को मिलता है। तो जैसे ही इसके बारे में कुछ अपडेट मिलेगा तो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।